अभी तो लौंडेगी देने के लिए चपक रखो। Hello, good morning, students. Today in this video, we will continue your 16th chapter. Topic: air supports life. Air is important for survival of all living beings. एयर हमारे सभी लिविंग बींग्स में के लिए ज़रूरी है। इसमें मेन कंपोनेंट जो है वो है ऑक्सीजन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। प्लांट ब्रीथ इन ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन दियर लीव्स। तो सभी ऑर्गेनिज्म को ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। इवन प्लांट को भी रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। और प्लांट के ऊपर जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, वो उसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथ करते हैं। मोस्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स या एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। ऑक्सीजन हमारे फूड को ब्रेक करने के लिए भी ज़रूरी है। बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो कि लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। The process of breakdown of food into carbon dioxide and water to release energy is called respiration। वो प्रोसेस जिसमें हमारा फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। और कौन कौन से यूजेस हैं? फिश ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर थ्रू गिल्स। फिश ब्रीथ करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, वो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो लेती हैं गिल के थ्रू। प्लांट विच फ्लोट ऑन वाटर हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। प्लांट ब्रीथ करते हैं अपने अपर सरफेस पर, उनके स्टोमेटा होते हैं, उससे ब्रीथ करते हैं। They take in air through the stomata. The plants which are submerged in water like tap grass, leg stomata, they take oxygen dissolved in water through their body surface. Animals that live in soil जैसे earthworm and plant root get oxygen for breathing for the present air between the soil particles। बोल रहे हैं यहाँ पर कि क्या ना, प्लांट्स जो हैं या एनिमल्स जो हैं, जैसे एनिमल्स है आपका जो अर्थवॉर्म है वो भी आपकी ऑक्सीजन लेता है, और आपके जो प्लांट रूट्स होती हैं वो भी ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन लेती हैं फ्रॉम द एयर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल। जो कि आपके वो एयर ये लोग यूज़ करते हैं जो कि आपके सॉइल पार्टिकल में प्रेजेंट होती है। अर्थवॉर्म नॉर्मली लिव इन सॉइल। अर्थवॉर्म हमें पता है सॉइल में रहता है। दे कम आउट ऑफ द सॉइल ओनली ड्यूरिंग हैवी रेन। वो हमेशा सॉइल से तभी वापस आता है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो। इट हैपन बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वैन इट रेन हैवली रेन वाटर फिल अप ऑल द स्पेसिस ऑक्यूपाई बाय द एयर इन द सॉइल। क्योंकि एयर वाटर सब जगह भर जाता है, जहाँ जहाँ एयर होती है वहाँ सब जगह वाटर फिल हो जाता है, इससे वो बाहर आ जाते हैं। नो एयर इज लेफ्ट इन सॉइल फॉर अर्थवॉर्म टू ब्रीथ एंड रेस्पायर। अब एयर बची नहीं है उसको ब्रीथ करने के लिए, इसको वो क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर मेकिंग फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट फूड बनाते हैं, तो उसके लिए भी वो कौन सी गैस यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन इज अ नेक्स्ट है। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एज ए फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोटीन इन एवरी लिविंग बींग्स। जो नाइट्रोजन प्लांट और एनिमल दोनों ही लेते हैं। ये किस फॉर्म में लेते हैं? प्रोटीन की फॉर्म में लेते हैं। प्लांट कांट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर। प्लांट जो है वो डायरेक्टली एयर नहीं ले सकता। ड्यूरिंग नेचुरल लाइटिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच फर्दर कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन से कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और ये फर्दर कंबाइन होकर नाइट्रिक एसिड बनाता है। सॉइल चेंज इट टू नाइट्राइट, और सॉइल उसे नाइट्राइट में बदल देती है। देन प्लांट ऑब्जर्व देम, और प्लांट उसे ले लेता है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट एंड अदर एनिमल्स, और एनिमल्स और अदर बींग्स जो होती है इस नाइट्रोजन को प्लांट खा के ले लेते हैं। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर। किस तरीके से बैलेंस हो रहा है? एनिमल इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो, और इसी तरीके से प्लांट भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। इस तरीके से ये बैलेंस रहता है। सो रेस्पिरेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल बाय ह्यूमन रिक्वायर। हम रेस्पिरेशन के लिए और बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की हमें नीड होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इस तरीके से बैलेंस रहता है द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एनिमल इन नेचर, क्योंकि प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है। यूजेस ऑफ आपका स्टूडेंट्स, दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर यूजेस ऑफ एयर।
एयर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो ऑक्सीजन इज़ यूज बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर बर्निंग फ्यूल, बता चुकी हूँ पहले भी। उसके बाद कंप्रेस्ड एयर इज़ यूज फॉर इन्फ्लेटिंग टायर ऑफ बाईसाइकिल, स्कूटर, कार्स एंड बसेस, इनके में भरने के लिए भी हम एयर की ज़रूरत होती है इन टायर्स को। इट इज़ ऑल्सो यूज इन बलून एंड फुटबॉल, ये दोनों बलून और फुटबॉल में भी एयर यूज़ होती है। मूविंग एयर जिसको हम विंड बोलते हैं, हैज़ फोर्स, उसके अंदर फोर्स होता है, विच फोर्स हेल्प याच पैराशूट एंड ग्लीडर मूव। मूविंग एयर यानी विंड इज़ यूज फॉर टर्न द ब्लेड ऑफ द विंड मील्स, अ विंड मील्स इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूब वेल टू टर्न फ्लोर मील्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आपका जो है यहाँ पर विंड हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ प्लांट सीड, इट हेल्प इन पॉलिनेशन। विंड क्या करती है, सीड को डिस्पर्स करती है, जो कि पॉलिनेशन के लिए हेल्पफुल रहते हैं। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। एटमॉस्फेयर हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर टेम्परेचर ऑन अर्थ, पता है कि आपको एटमॉस्फेयर हमारे यहाँ है तो वो हमें यूवी रेज से भी बचा रहा है, वो हमें हमारा टेम्परेचर को मेंटेन भी रख रहा है। उसके बाद हमारे जो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे बचाती हैं, और सन बहुत ज़्यादा हीट देता है तो उससे भी हमें प्रिवेंट करती हैं। इस तरीके से एटमॉस्फेयर हमारी बॉडी में स्किन कैंसर आपकी और भी डिजीज़ से हमें बचाता है और हमें हर एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल रहता है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।